बस एक पल के लिए रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो कोई साधारण धार्मिक कहानी या आम उपदेश नहीं है। ये वो गहरा और छुपा हुआ सत्य है जो हजारों साल से लोगों की नजरों से दूर रहा है। गरुड़ पुराण के उन खास हिस्सों में यह बात लिखी हुई है जिन्हें बहुत कम लोग ध्यान से पढ़ते हैं या समझ पाते हैं। क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि जब किसी परिवार में बेटी पैदा होती है तो वो महज एक सामान्य घटना नहीं होती, वो भगवान का एक बहुत सोचा समझा और खास चयन होता है। लेकिन असली सवाल ये है कि भगवान आखिर किस घर को चुनते हैं, किस पिता को, किस माँ को, किस परिवार को और किस आंगन को ये अनमोल उपहार देने का फैसला करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आपका घर, आपका परिवार और आपकी सोच उस चयन के लायक है? आज हम गरुड़ पुराण के उन गुप्त रहस्यों को धीरे धीरे खोलने वाले हैं जो बताते हैं कि बेटियां आखिर किस तरह के घरों में जन्म लेती हैं, क्यों लेती हैं और उनके आने का आपके पूरे परिवार के भाग्य, किस्मत, भविष्य और घर की ऊर्जा से क्या गहरा नाता है। ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि जो बात सबसे आखिर में आने वाली है वो शायद आपकी सोच का कोना ही बदल दे। वो आपको अंदर से झकझोर देगी और नई सोच देगी। दोस्तों, हम रोज सुबह शाम देखते और सुनते हैं कि इस दुनिया में हर दिन लाखों करोड़ों बच्चे जन्म ले रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि कोई खास आत्मा ठीक उसी घर में क्यों आती है, उसी माँ की गोद में क्यों जन्म लेती है, उसी पिता का बच्चा बनकर क्यों पैदा होती है? आधुनिक विज्ञान इसे सिर्फ एक शारीरिक और जैविक प्रक्रिया बता देता है, लेकिन गरुड़ पुराण बहुत गहराई से समझाता है कि जन्म सिर्फ शरीर का मामला नहीं है। जन्म असल में आत्मा का होता है, और आत्मा वहां नहीं जाती जहां सिर्फ जगह खाली पड़ी हो। वो उस घर में जाती है जहां उसका कोई खास उद्देश्य हो, जहां पिछले जन्मों का कोई पुराना संबंध हो और जहां उसके कर्मों के हिसाब से माहौल तैयार हो। गरुड़ पुराण में यमराज और गरुड़ जी के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरा संवाद हुआ था। उसमें विस्तार से बताया गया है कि मौत के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है, उसके अच्छे बुरे कर्मों का पूरा हिसाब किताब कैसे किया जाता है और फिर अगला जन्म किस परिवार में और किन परिस्थितियों में तय होता है। ये कोई अंधेरी लॉटरी या किस्मत का खेल नहीं है, ये पूरे तरीके से कर्मों का गणित है, ये न्याय है। तो जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है, वो भी उसी कर्म गणित का नतीजा है। वो आत्मा जो बेटी बनकर आ रही है, उसने खुद उस घर को चुना है, या फिर उस घर के सद्गुणों और पिछले अच्छे कर्मों ने उस पवित्र आत्मा को अपनी ओर खींच लिया। जैसे एक ताकतवर चुंबक लोहे के टुकड़े को खींच लेता है, ठीक वैसे ही कुछ घरों की शुद्ध, सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा अच्छी, कोमल और संवेदनशील आत्माओं को अपनी तरफ खींच लेती है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ परिवारों में जैसे ही बेटी पैदा होती है, पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। रुका हुआ भाग्य अचानक चल पड़ता है, पिता का कठोर और सख्त दिल पिघलने लगता है। घर में नई रोशनी, नई खुशी, नई उम्मीद और नई चमक आ जाती है। ये कोई साधारण संयोग नहीं है, ये ऊर्जा का गहरा और असली परिवर्तन है। हम सदियों से सुनते आए हैं कि बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन क्या हमने कभी इस बात को गहराई से समझने की कोशिश की कि ये बात शास्त्रों में क्यों आई और इसका असली मतलब क्या है? गरुड़ पुराण और देवी भागवत पुराण दोनों में एक बात बहुत साफ साफ लिखी हुई है। लक्ष्मी केवल धन दौलत की देवी नहीं है, वो संतुलन की देवी है, समृद्धि की देवी है और चेतना की देवी है। लक्ष्मी उस घर में आती हैं और वहीं टिकती हैं जहां सम्मान हो, जहां मन की शुद्धता हो और जहां कृतज्ञता का भाव हो। जहां स्त्री का अपमान होता है, जहां क्रोध, स्वार्थ, अहंकार और नकारात्मकता का माहौल रहता है, वहां लक्ष्मी ज्यादा देर नहीं ठहरती। इसलिए जब हम बेटी को लक्ष्मी कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो घर में धन लाएगी, इसका मतलब ये है कि वो लक्ष्मी की ऊर्जा, संतुलन और समृद्धि को लेकर खुद भी आती है। उसके आने के बाद घर में हंसी खुशी बढ़ती है, स्नेह फैलता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और धीरे धीरे पूरे घर की समृद्धि भी बढ़ने लगती है। लेकिन अगर बेटी का अपमान किया गया, उसे बोझ समझ लिया गया, तो वो सकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ये शास्त्रों की साफ चेतावनी है। अब गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार भगवान उस घर को बेटी के जन्म के लिए चुनते हैं जिसमें 5 खास और महत्वपूर्ण गुण मौजूद होते हैं। मैं आपको एक एक करके विस्तार से बताता हूं। ध्यान से सुनिए और अपने घर की वास्तविक स्थिति से जोड़कर देखिए।
पहला गुण, जहां मां को सिर्फ घर चलाने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती, बल्कि उसे पूरा सम्मान और आदर दिया जाता है। जहां बहन की आवाज को दबाया नहीं जाता, उसकी बात सुनी और समझी जाती है। जहां पत्नी को नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची साथी की तरह देखा जाता है। ऐसे घर की ऊर्जा बहुत कोमल, संवेदनशील और पवित्र होती है, और कोमल, संवेदनशील आत्माएं ठीक ऐसे घरों की ओर खिंची चली आती हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी जहां नारी का सम्मान और पूजा होती है, वहां देवता खुद निवास करते हैं। दूसरा गुण, वो घर जो दूसरों की मदद करने वाला, दयालु और परोपकारी हो, भूखे को भोजन देता हो, जरूरतमंदों का सहारा बनता हो, पशु पक्षियों तक का ख्याल रखता हो। ऐसे घर में संवेदना और करुणा पहले से ही मौजूद होती है। बेटी संवेदनशीलता की सबसे सुंदर प्रतीक मानी जाती है, इसलिए वो ऐसे घर में आती है जहां करुणा पहले से हो, ताकि वो और ज्यादा निखर सके और फैल सके। तीसरा गुण, जहां पितरों और पूर्वजों का सम्मान हो, श्राद्ध, तर्पण और उनकी याद को महत्व दिया जाता हो। गरुड़ पुराण बताता है कि जब पितर संतुष्ट रहते हैं तो पूरे कुल की ऊर्जा मजबूत और स्थिर रहती है। बेटी उसी कुल की ज्योति बनकर आती है। वो परिवार के अधूरे संस्कारों को पूरा करने और आगे बढ़ाने आती है। चौथा गुण, जहां लोभ और स्वार्थ से ज्यादा प्रेम, त्याग और संतुलन का भाव हो, जहां हर फैसला सिर्फ पैसे या संपत्ति के आधार पर न लिया जाता हो। बेटी अक्सर ऐसे घर में आकर पिता के अंदर दबे हुए कोमल प्रेम को जगा देती है। जो पिता पहले बहुत सख्त और कठोर थे, बेटी के आने के बाद वे धीरे धीरे बदल जाते हैं। पांचवा और सबसे जरूरी गुण, बेटी को बोझ समझने के बजाय उसे अपना भाग्य और वरदान मानना। जब माता पिता के मन में बेटी के स्वागत का खुला भाव होता है, खुशी होती है और ये सोच होती है कि जो भी आए हम उसे प्यार से अपनाएंगे, तो अच्छी आत्मा आकर ठहरती है। लेकिन अगर मन में भेदभाव, डर, निराशा या अस्वीकार का भाव हो, तो वो अच्छी आत्मा दूर चली जाती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो ज्यादातर लोगों के मन में उठता है, क्या बेटी सिर्फ अच्छे गुणों वाले घरों में आती है? तो फिर उन घरों में भी बेटियां क्यों पैदा होती हैं जहां उनका बुरा व्यवहार, अपमान या तिरस्कार किया जाता है? गरुड़ पुराण इसका बहुत गहरा जवाब देता है। कभी कभी बेटी परिवर्तन बनकर आती है। वो इसलिए नहीं आती कि घर पहले से अच्छा और परफेक्ट है, बल्कि घर को अच्छा बनाने, पुरानी सोच को तोड़ने और परिवार को बदलने के लिए आती है। कुछ बेटियां बहुत कठोर, रूढ़िवादी, पुरानी और संकीर्ण सोच वाले परिवारों में जन्म लेती हैं। उनकी कोमलता, उनका बिना शर्त प्रेम और उनकी मजबूत जिद धीरे धीरे पूरे परिवार की सोच और माहौल बदल देती है। पिता का हृदय पिघलता है, दादा दादी का नजरिया बदलता है। वो कमजोर नहीं होती, बल्कि सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती है, क्योंकि उन्होंने सबसे कठिन काम चुना, बदलाव लाना। अब वो सबसे गहरी और दिल को छू लेने वाली बात, जो शायद आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल दे। क्या बेटी सच में माता पिता और पूरे परिवार का भाग्य बदल सकती है? गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार हर जन्म बिना किसी कारण के नहीं होता। हर जन्म एक पुराना ऋण चुकाने, एक संबंध को निभाने या अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए होता है। बेटी कई बार पिछले जन्म के पुण्य का फल बनकर आती है। उसके साथ पुण्यों की सकारात्मक तरंग भी आती है, जिससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। कई बार बेटी के जन्म के बाद रुके हुए काम चल पड़ते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, घर में शांति और अच्छा माहौल बनता है। कभी कभी वो परिवार के अंदर छिपी पुरानी कठोरता और नकारात्मकता को भी सामने ला देती है। ये प्रक्रिया दर्द भरी लग सकती है, लेकिन ये शुद्धिकरण है, ठीक होने की प्रक्रिया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण बार बार यही सिखाता है कि हर जन्म उद्देश्यपूर्ण है। बेटी सिर्फ एक संतान नहीं है, वो एक खास ऊर्जा है, एक संस्कार है और परिवार के लिए एक बड़ा आध्यात्मिक अवसर है। अगर आपके घर में बेटी है तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको विशेष रूप से चुना है। और अगर अभी नहीं है तो हर बेटी का पूरा सम्मान कीजिए, उसे अच्छी शिक्षा दीजिए, उसके सपनों को बड़ा होने दीजिए, उसकी आवाज को सुनिए, उसे समान अधिकार दीजिए। क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां जीवन में सच्चा संतुलन, शांति और खुशी स्थापित होती है। बेटी भगवान का अनमोल उपहार है और उस उपहार की रक्षा करना, उसका सम्मान करना और उसे सही माहौल देना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो एक छोटा सा काम कीजिए, इसे उस व्यक्ति तक शेयर कर दीजिए जिसे ये बात सुनना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे गहरे और रहस्यपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बेटी मेरा वरदान है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। जय श्री हरि।